आज से 15 साल पहले यानी 2012 में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट छपती है जिसकी हेडलाइन का मतलब होता है कि आज का आतंकवादी आपके पड़ोस का पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है। इस रिपोर्ट का जिक्र मैंने क्यों किया आप आगे वीडियो में समझेंगे। फिलहाल कल की खबर, दिल्ली लाल किले के पास धमाका होता है और सभी लोग पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर टूट पड़ते हैं। ठीक है, सरकार से सवाल पूछना जरूरी है, चूक हुई तो जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन उस समाज से सवाल कौन पूछेगा जो भारत में हर रोज ऐसे धमाके करने के लिए तैयार बैठा है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मोहिउद्दीन, डॉक्टर उमर मोहम्मद और एक महिला डॉक्टर शाहीन, ये सभी वो लोग थे जिन्हें सरकार ने साइंस और मेडिकल की पढ़ाई का मौका दिया, लेकिन इन्होंने क्या चुना? किसी ने जहरीले पदार्थ से नरसंहार की योजना बनाई, किसी ने हथियार और 300 किलो विस्फोटक जमा किए। यानी कट्टरपंथ अब सिर्फ जंगलों में छुपा कोई हथियारबंद नेटवर्क नहीं रहा, बल्कि ये शहरों में, अस्पतालों में, कॉलोनियों में, आपके हमारे पड़ोस में पूरी तरह सामान्य दिखने वाले पेशों के भीतर पल रहा है। लेकिन हैरानी की बात क्या है, इन घटनाओं पर कोई बहस नहीं, जैसे किसी उमर या उस्मान का इन घटनाओं में पकड़े जाना एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। न समुदाय के किसी इमाम का कोई बयान आता है, न इनके राजनीतिक रहनुमाओं और न सोशल मीडिया पर एक्टिव झंडे बरदारों द्वारा कोई सामूहिक शर्म दिखाई जाती है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आरफा या साइमा या स्वरा भास्कर अहमद या फिर सबा नकवी जवाब दो, वो जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनका असल काम तो इन मुद्दों पर चुप्पी साधने का है। लेकिन इन्हें छोड़ भी दिया जाए तो ये भी कोई नहीं कहता कि समुदाय अपने भीतर फैले कट्टरपंथ पर बात करे। लेकिन जैसे ही कोई कहीं साजिश सफल हो जाती है, जैसे ही कहीं सुरक्षा में चूक हो जाती है, उसी क्षण ये लोग सामने आ जाते हैं जो पहले खामोश थे और सरकार पर उंगली उठाने लगते हैं कि सुरक्षा फेल हो गई। भाई, क्या मोदी और अमित शाह डॉक्टर या इंजीनियर के पीछे सुरक्षा एजेंसी लगाए? सरकार मदरसे से निकालकर इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में ही भेज सकती है। अब 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में किस किस की मानसिकता को मीटर लगाकर चेक किया जाए? यासीन भटकल इंजीनियर से इंडियन मुजाहिदीन का को फाउंडर बन जाता है, तो इसमें मोदी की गलती है। अब्दुल कुरैशी चार्टर्ड अकाउंटेंट, साजिद मंसूरी साइकोलॉजी में ग्रेजुएट, अब्बासी IITN, अदनान अली एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कफील अहमद इंजीनियर, लिस्ट बहुत लंबी है। ये सब पढ़ने लिखने के बाद आतंकवादी बन जाते हैं तो क्या सरकार की गलती है? दोस्तों, ये किसी रिलीजन पर हमला नहीं है। हाँ, लेकिन सवाल जरूर है कि अगर देश की सुरक्षा प्रभावित हो रही है तो फिर उन लोगों से सवाल क्यों नहीं किया जाए जो इसके लिए खतरा बन जाते हैं। आखिर कब तक एक समुदाय द्वारा आत्मचिंतन नहीं किया जाएगा? ये सोच किस माहौल में पनपती है? कौन इसे समर्थन देता है? किसे इससे राजनीतिक या वैचारिक फायदा मिलता है? लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या वे लोग सच में आत्मचिंतन की जरूरत समझते भी हैं? खैर, अगर समाज का प्रोफेशनल क्लास भी इस मानसिकता के असर में आ रहा है तो समस्या सतह पर नहीं, नींव में है। और जब नींव में समस्या हो तो सिर्फ सरकार से सवाल नहीं, समाज से भी सवाल पूछने चाहिए। धन्यवाद।